अज़मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट हुकूमत ने इजाज़त दी है, चाहे वो बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर दी है। काफ़ी खुश हैं लोग। क्या इकदाम कर रही है गवर्नमेंट इस बार? इस साल बहुत स्ट्रिक्ट SOPs के साथ गवर्नमेंट की पूरी सर्विलेंस और विजिलेंस के साथ ये त्यौहार जो है मनाने जा रहे हैं, जिसमें पतंग के साइज़ से लेकर डोर जो है वो कैसी होगी, डोर की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी जो है बता दी गई हैं। गुड्डा जो है वो कितनी जो है वो उसकी पैमाइश क्या हो सकती है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रजिस्टर किया है मैन्युफैक्चरर्स ने भी, जो पतंग और डोरे बनाएंगे, उसके साथ साथ सेलर्स ने भी, जो ये बेच सकेंगे। हर एक को रैंडमली हर तरह की डोर बेचने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जो उन्होंने और मैन्युफैक्चरर्स जिनको इजाज़त मिली है सिर्फ वो बना सकते हैं। और इसके ऊपर QR कोड जो है वो भी होगा, ताकि इससे पता चल सके कि ये पतंग या जो डोर है ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, ताकि इसको ट्रैक किया जा सके। और ये सिर्फ 3 दिन का त्यौहार है, सिर्फ लाहौर के लिए है फ़िलहाल इस साल। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदारी का सबूत देंगे तो इस त्यौहार को फिर अगले साल तमाम पूरे पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 6, 7, 8 फरवरी को जो है ये बसंत मनाने की इजाज़त होगी। और उससे पहले या उसके बाद पतंग की जो है वो उड़ाने की इजाज़त नहीं है। ना 5 फरवरी को पतंग उड़ाई जा सकती है और ना 9 फरवरी को पतंग उड़ाई जा सकेगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। और अभी भी अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो सख्त सज़ा जो है और जुर्माना रखा गया है। दैट इज़ रियली ग्रेट के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो होने चाहिए और उसके साथ इंजॉयमेंट होनी चाहिए, ताकि आपकी खुशी किसी की जान जाने का बाइस ना बन जाए। इसकी डेफिनेटली तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अज़मा साहिबा, आपने QR कोड की बात की कि वो भी होगा और उसके ज़रिए ट्रैक भी किया जा सकता है। अहम सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है कि पतंगे, गुड्डियाँ, उनके ऊपर QR कोड होना, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा? दैन एक और मेरा सवाल इसके साथ आप क्लिप कर लीजिएगा, वो ये कि एक और जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हुई भी है, ये बात की जा रही है कि जनाब किसी कि ना चेहरे वाली जो पतंग है ना वो नहीं उड़ाई जाएगी। तो या ये किसी सियासी शख्सियत की वजह से ऐसा किया जा रहा है या फिर किसी और वजह से हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है? ये सियासी नहीं, ये हिफाजती फ़ैसला है। बसंत एक त्यौहार है, उसका किसी जमात से, उसका किसी लिसानी ग्रुप से, किसी मजहबी ग्रुप से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये शहरियों का त्यौहार है। ये एक उसको त्यौहार की शक्ल में जो है वो होना चाहिए। इस त्यौहार को जो है वो उन लोगों से पूछें जो इसको सियासी और मजहबी रंग या कोई और रंग देना चाहते हैं। उनसे ये सवाल होना चाहिए। त्यौहार है, उसको त्यौहार की तरह मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि और ये फ़ैसला तो पहले से किया जा चुका था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं, तमाम जो है वो रजिस्टर होंगे। और अब से नहीं, वो 1 महीने से जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे थे। और उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद अब 1 फरवरी से 8 फरवरी तक जो है वो ये पतंगे जो हैं वो और डोर वो बेची जा सकती है और ख़रीदी जा सकती है। चरखी की शक्ल में जो है वो डोर की इजाज़त नहीं है, बिकॉज उसमें डोर जो है वो ज़्यादा जो सख्त वाली और जो धात की डोर या शीशे की मिलावट वाली वो उसके चरखी जो है उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो पिन्ने की शक्ल में जो डोर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सारे SOPs हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हुकूमत इन पर अमल दरामद करवाने में भी कामयाब हो जाएगी। अच्छा, तस्वीर वाली पतंगे तो चले नहीं उड़ाई जा सकती, लेकिन जो साथ ही पाबंदी लगाई है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, ऊंची आवाज में गाने नहीं बजेंगे। हमें याद है जब पहले बसंत मनाई जाती थी तो वो पतंगबाज सजना से वो नहीं होगा। अब पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं उसमें ये भी शामिल है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अज़मा साहिबा, इस पर भी बताएं, ये फैसला क्यों किया गया? देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है जो शहरियों की जो एक अमनो अमान है और उनकी हिफाजत के हवाले से किया जाता है। लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किसी मजहबी मुनाफरत को फैलाने के लिए, कोई हेट स्पीच के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होता है। लेकिन ये एक गलत खबर जो है वो सर्कुलेट हुई, जिसके अंदर मुझे हैरत यह है कि नोटिफिकेशन भी साथ लगा हुआ था पंजाब आर्ट्स काउंसिल का, जो मेरे अंडर आता है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, कि ये गाने जो हैं ये बैन किए गए हैं स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जिस किस्म के वो गाने हैं उनको गाना कहा ही नहीं जाना चाहिए, वो शायरी नहीं है। और
उन गानों को पढ़ा नहीं जा सकता। मेरे सामने जब लिस्ट आई तो यकीन माने मैं वो पढ़ नहीं सकी। मैं चंद सेकंड के बाद मैंने वो हटा दी कि आई कांट रीड इट। ये आलम है। तो उन गानों को चलाया कैसे जा सकता है, उस पर डांस कैसे हो सकता है। सो वो एक अलग चीज़ है, उसका बसंत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बसंत के 3 दिन जो है वो ज़ाहिर है एक एक्टिविटी होगी। बसंत के अंदर गाने जो है वो एक रिवायत है, गाना बजता है, खाने होते हैं, पतंग उड़ती है। तो उसको जो है वो यकीनन एक प्रॉपर टाइम के ऊपर हुकूमत पंजाब। बिल्कुल ठीक है आज़मा साहिबा, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, ये करना है ये नहीं करना है, सब चीज़ें में बात हो गई है कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये नहीं करनी है। करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं ये भी बता दें इस इवेंट के अंदर। सब कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और गुड़ियाँ काट सकते हैं। गले काटने से बेहतर है कि गुड़ियाँ काट लें। देखिए पतंग ही है ना, कट जाएगी तो अच्छा है, मज़ा आता है। हूट करेंगे, जिसकी कटेगी उसकी भी हूट, वो भी हूट जो है वो होगा, दूसरी छत से भी हूटिंग हो रही होगी। एक मज़ा आता है, एक एक्टिविटी होती है, इंजॉय करें। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो 3 दिन लाहौर के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल होगी। बसों की शक्ल में, रिक्शों की शक्ल में। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको इस वक्त 10 लाख के करीब जो एंटेनाज हैं जो उनकी मोटर बाइक के सामने जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि डोर से जो है वो किसी को नुकसान ना हो। और इसमें ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ये डोर से बचने के एंटीनाज लगा रही है, लेकिन शहरी खुद भी लगाना चाहें तो उनको ज़रूर लगानी चाहिए, अपने हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। लेकिन गुजारिश होगी कि अगर 6, 7, 8 को बाइक का इस्तेमाल ना किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल फ्री होगी उसमें राइड्स ली जाएं, उसमें एंजॉय किया जाए जहाँ भी आना जाना चाहते हैं। और अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने घरों पे दावतें करें, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा दावतें कर सकते हैं, दावतें तो कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ आज़मा साहिबा से ये पूछूं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी लाहौर से है, पंजाब से है, तो आप ज़ाहिर बचपन में ये तो त्यौहार बड़ा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, ये पाबंदियां ये तो कुछ अरसे से सामने आई हैं, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करती थी बसंत का त्यौहार? कभी गुड्डियां वगैरह आपने उड़ाई? बहुत सारी यादें हैं और मैं उस जनरेशन में हूँ जिसने अपनी चाइल्डहुड में ये त्यौहार देखा है और बहुत इंजॉय भी किया है। मुझे याद है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं लंच एक मामू की तरफ होता था और जो डिनर है वो फिर किसी चचा के घर होता था, फिर अगला दिन जो है वो किसी फ्रेंड्स के जो है वो घर पे होता था और बाकायदा पीले जोड़े जो है वो सिलवाए जाते थे। एक पूरी मतलब तैयारी होती थी कि बसंत आने वाली है, उसका बहुत इंतजार होता था। मैचिंग चूड़ियाँ पहनते थे। फरिया परवेज का गाना भी तो गाने बहुत अच्छे गाने उन दिनों में। वो काटा किसको भूला है आज तक, फरिया परवेज साहिबा का आइकॉनिक गाना है। और इस दफ़ा भी मैं उन यादों को ताज़ा करते हुए कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये 3 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो अंदरून लाहौर के अंदर ही एक छत के ऊपर इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे और उसमें मैं आपको भी दावत दूंगी, अगर आप आ सको तो बहुत। वी वुड लव टू कम। थैंक यू सो मच आज़मा साहिबा, हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा ज़रा, बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की भी बात कर लें जिनसे हम डर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि आप कह रही हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होगी, तो डेफिनेटली लोग इंजॉय करने के लिए बाहर भी निकलेंगे। मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, तो हुकूमत पंजाब की तैयारी मुकम्मल है इन 3 दिनों के लिए? हर तरह से हमने तैयारी की है। इसमें एक तो लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम किया है। एक तो वो जोन है जो अंदरून लाहौर का जोन है, इसको रेड जोन कहा गया है और उसको जो है वो पिछले जो 10 साल हैं जब ये बसंत थी उसमें 19 के करीब जो है वो लोगों की हलाकत हुई थी। तो उस ट्रेंड को देखते हुए शहर के जो 3 पार्ट किए गए हैं उसके अंदर जो रेड जोन है उसमें तो किसी सूरत भी जो बाइक है उसको बग़ैर एंटेना के आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो बाकी भी जोन्स हैं, जो ग्रीन जोन है और येलो जोन है, उसके अंदर भी SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां वायलेशन होगी उसके ऊपर FIR होगी और FIR होने के बाद यकीनन कानून हरकत में आएगा। और उसके ऊपर जो हेल्थ के हवाले से भी हमने पूरी तैयारी की है। फील्ड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स,
तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी तैयारी मौजूद है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि हम सब लोग जिम्मेदारी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपने सारे एसओपीज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए और बार-बार पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बताया भी जा रहा है। इतने सारे एसओपीज हैं, मैं भूल भी गई हूं कि कौन-कौन से। मैं चाहूंगी कि आप मैसेज में दोबारा से बता दें, इन द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी जो लोग बसंत मनाने वाले हैं, लाहौर के लोग हैं, क्या मैसेज देंगे आप? मैंने कई दफ़ा कहा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन आयशा के लिए दोबारा बता दें कि प्लीज़ बसंत बहुत खूबसूरत त्यौहार है और हमारी एक पूरी 25 साल की जनरेशन है जिसने इस त्यौहार को ना सेलिब्रेट किया है, ना उन्हें मालूम है कि बसंत किसको कहते हैं। तो हमें इस त्यौहार को मरने नहीं देना है, इस त्यौहार को हमें आगे बढ़ाना है और वो सिर्फ ज़िम्मेदारी के साथ और एक SOPs के साथ बसंत मनाना जिससे मुमकिन होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी और शहरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे और हम हंसी खुशी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच आज़मा साहिबा। देयर इज़ अ इंग्लिश म्यूजिशियन जो ब्रायन इनो उनका नाम है, वो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ अ कार्निवल नॉट अ परेड, यानी कि एक अच्छा कार्निवल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी माशरे के लिए। एक फेस्टिवल बड़ा ज़रूरी होता है।